संतों महात्माओं ने इस संसार को लीला की रचना व नाटक खेलने का स्टेज कहा गया है। यह उस मालिक की मौज है कि संसार की रचना करके मालिक इस आत्मा की एक कसौटी पर परख करने के लिए संसार में भेजा हुआ है, सृष्टि को चलाने के लिए भेजा हुआ है। मानव जीवन से नीचे की जितनी भी आत्माएं हैं वो तो अपने कर्मों की भोगती हैं, मगर जो मानव जीवन है, यह मानव जीवन यहाँ से इस संसार से निकलने के लिए एक ये साधन है, यह जरिया है। इसी शरीर के अंदर सारे रूहानियत की दौलत रखी गई है जो कि उसी के द्वारा इंसान निकल सकता है। मगर ये संसार जो है, इस संसार का संचालक करने वाला जो निरंजन जो काल भगवान है, जो तीन लोकों को जो राजा हैं, जो रचना करने वाला त्रिलोकी है, इन्होंने तपस्या करके सत्ययुग की तपस्या करके उस कुल परमात्मा से संसार को दान में मांग लिया है। और तीन लोक के राजा त्रिलोकी जो आज सारा संसार का जीव त्रिलोकी के कैद में है, और त्रिलोकी इस सृष्टि को चलाने के लिए अपनी रचना जो वेद की हुई है, जो कि काल निरंजन जो है वो एक साकार रूप में थे, और ये परमात्मा जो निराकार निर्लेप सदा एक रस रहने वाला जिस परमात्मा ने संसार की रचना की है वो अजन्मा है। तो लेकिन जब सृष्टि को चलाने के लिए आदि शक्ति के कुल मालिक ने भेजा कि जीवों की रचना होगी, तो इस काल निरंजन ने उस आदि शक्ति को लील लिया, जिसके कारण उस कुल मालिक ने ये श्राप दे दिया कि ये तू काल निरंजन हो गया, काल का रूप हो गया, तो 1,00,000 जीव रोज भक्षण करेगा और 1,25,00,000 जीव रोज पैदा करेगा। इसलिए वो श्राप लग जाने के कारण ये काल भगवान जो निरंजन भगवान है, इन्होंने वेद की रचना की। वेद में जितना भी सांसारिक जो पदार्थ है जो दिखाई दे रहा है वो सारे वेद में आते हैं, और वेद में की रचना जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, पत्थर पानी का पूजा पाठ करना, जप तप करना, तीर्थ व्रत करना, पाप पुण्य करना, सारे ही इस वेद की व्याख्या में आते हैं, जो कि जीव को फंसाने के लिए, जीव को उलझा करके रखने के लिए, अपने जाल में बड़ी बारीकी से फंसा कर रखने के लिए काल भगवान ने वेद की रचना की। और उस वेद की रचना, वेद को किसके हवाले कर दिया? ब्रह्मा के हवाले। ब्रह्मा के संतान जो आज जो ब्राह्मण कुल जो है वो जगत गुरु बन करके संसार में आज बैठे हुए हैं, और वेद की ही रचना, वेद की ही गुणगान ब्राह्मणों को मिला, ब्रह्मा जी को मिला। जो ब्रह्मा जी की शाखा जो ब्राह्मण है, वेद का श्लोक, वेद का ही गुणगान, पाठ, पूजा करना कराना, तीर्थ व्रत जप तप सारे सब कुछ ब्राह्मण आज जगत गुरु बन करके बैठे हैं। जबकि जितने भी संसार की जो पदार्थ है जो आंखों से देखी जा रही है, इन पदार्थों के अंदर वो ताकत नहीं कि आत्मा को संसार से जन्म मरण के चक्कर से निकाल सके। मगर वो वेद की व्याख्या ब्राह्मणों को अंदर एक ऐसा विष बन के वेद का एक विष फैल गया है कि वेद को ही सब कुछ सच मान करके वेद का कथा वार्ता भागवत कहते हैं, और सारा संसार इसी में फंसा पड़ा है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि आदि भेद जाने नहीं, निराकार ते वेद, मते वेद के जग चले, पंडित करत उच्छेद। कबीर साहब जी समझाते हैं कि आदि भेद का जो आदि में जो परमात्मा है उसकी व्याख्या, उसका गुणगान वेद के अंदर है ही नहीं, क्योंकि जिसमें परमात्मा ने रचना की थी वेद था ही नहीं जो उसकी व्याख्या आ सकती। और वो जो वेद है वो निराकार जो काल निरंजन जो लुप्त हो गया, साकार रूप से लुप्त हो करके जो धर्मराज का रूप पकड़ लिया, शिव की पिंडी बन गया, वही उसको
ये पता है कि हम काल भगवान का हमें जो रूप मिला हुआ है, 3 लोक हम मालिक हैं, जीव को हम कैसे फंसा करके रखेंगे। वो निराकार का भी रूप पकड़ लिया। क्यों कि जप तप में जीव फंसा रहेगा, जो कि मुक्त नहीं हो सकता, दान पुण्य में फंसा रहेगा, पूजा पाठ में फंसा रहेगा, ग्रंथों पोथियों पढ़ाने में फंसा रहेगा, कहीं इससे भी अधिक होगा तो देवी देवताओं की सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां में फंसा रहेगा। उससे भी अधिक अगर उल्लासा जागेगी तो निराकार परमात्मा की तलाश करेगा। तो निराकार का रूप पकड़ के तो मैं पहले से ही खुद ही मैं विराजमान हो जाऊंगा, ताकि किसी भी विधि से यहाँ से आत्मा इस देश से निकल न सके। और इस राज को जो ब्रह्मा की संतान, जो ब्राह्मण, जो जगत गुरु बन के बैठे हैं, काल भगवान के इस राज को ये भी नहीं समझ पाए और वेद को ही इन्होंने अपना इष्ट, अपना पूजा, अपना सब कुछ मान करके वेद का पूजा पाठ करते कराते रह गए और वेद की ही व्याख्या पढ़ते पढ़ाते रहे। जैसा मन रूपी काल, जो निरंजन का एजेंट जो मन है, जैसे हर घट के अंदर मन इच्छाओं को जागृति करता है, इंद्रियों के द्वारा भोग में लगाकर दोषी बना करके गुनाहगार बनाता है, जो कि उस गुनाहों को भोगने के लिए जीव के यहाँ आना ही पड़ता है। तो अंदर से तो मन जीव को फंसा के रखने का काम करता है, मगर बाहर जो ब्राह्मण, जो जगत गुरु हैं, ये संसार को नहीं समझ पाए कि संसार किसका है और संसार में पदार्थ क्या है और ये वेद क्या है। इन सब को जैसे मन अंदर फंसा के रखता है, उसी तरह से उस काल भगवान ने मन के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर ऐसा एक वेद का नशा डाल दिया कि वेद की व्याख्या संसार के जीवों को पढ़ाकर, सुनाकर, जप तप करवाकर अपने भी फंसे रहे और संसार के जीवों को भी फंसा करके रखे रहे। ये परिस्थिति आज संसार में बनती रही है, मगर ये नहीं जान सके। तुलसी साहब जी कहते हैं कि जो कुछ करहि सोई संता, संत बिना नहीं पावहि पंथा। कबीर तुलसी साहब जी कहते हैं कि अगर वेद की व्याख्या से संसार कभी भी, संसार का जीव संसार से नहीं निकल सकता। अगर यहाँ से निकलने का, संसार का राज, इस शरीर का राज, परमात्मा से मिलने का राज अगर भेद कोई है तो संतों ने जाना, जो कि अंदर अपने घट के अंदर ज्ञान की मथनी चलाई, प्रैक्टिकल में लाए, तब वो जुक्ति, वह ज्ञान, वह नाम प्राप्त हुआ जो संतों को पता है। इसलिए तुलसी साहब जी कहते हैं, जो कुछ करहि सोई संता, बिना संत नहीं पावहि पंथा। बगैर संत के बुद्धि, विवेक, विचार, सत्संग, ज्ञान के बगैर जीव यहाँ से निकल नहीं सकता। क्योंकि तुलसी साहब जी कहते हैं, कैसे निकलने का क्या व्यवस्था है, कि तुलसी साहब जी कहते हैं कि चहु जुग चहु सुरति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। तुलसी साहब जी समझाते हैं कि चारों दिशाओं में, चारों युगों में नाम का प्रभाव होता रहा है और पीछे के जो युग थे उसमें जप तप तीर्थ व्रत साधन बनते थे, मगर कलयुग में सिर्फ नाम की कमाई, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति ही कामयाब है। यही मुक्ति दे सकता, बाकी और कोई मुक्ति का साधन, दूसरा कोई वसीला संसार में है ही नहीं। मगर ब्राह्मण वेद के चलते अपने ही कुल, ब्राह्मण कुल के संतों की भी व्याख्या पर विश्वास न करते हुए वेद को ही में ही फंसे रह गए, उलझे रह गए और सबको उलझाए ही रह गए। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि जितने भी वेद व्याख्या में हैं, जितने भी जीव संसार में हैं, तो इसलिए अपने बीजक में वाणी कबीर साहब लिखते हैं कि कोई न जम से बाँचिया, नाम बिना धर खाए, जो जो बिरही नाम के, ताको देख डराए। कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई जम से, उस काल से अगर बचने वाला है तो नाम की कमाई करने वाला ही जीव बच सकता है।
जो नाम की कमाई करता है तो काल भी उससे डरता है, क्योंकि वो नाम जो है, नाम ही परमात्मा है, नाम ही सतगुरु है, नाम ही वो ताकत है जो चौथे लोक से आता है। संसार की जो भी जितने पदार्थें हैं ये सब नाशवान हैं, और नाशवान वस्तु कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकती। वो परमात्मा सत्य है, उसके देश से जो आने वाला वचन, जो वो शब्द है, जो नाम है, जो अमृत की धारा है, जो धुन है, जो आकाशवाणी है, वो सत्य है। वही परमात्मा के देश से वो धुन आ रही है। उस नाम के अंदर वो कशिश है कि आत्मा को वो नाम खुद अपने में मिलाने की ताकत रखता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता अपने तरफ, उसी तरह से वो चुंबक आत्मा को वो नाम अपने तरफ खींच लेता है। उस नाम में समाने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इसे ही कारण है कि संसार से निकलने के लिए पूरा सतगुरु की हमें जरूरत पड़ती है, जो परमात्मा मय हो चुका हो। वैसे सतगुरु के शरण हमें लेना पड़ता है, तभी हम जीव यहाँ से कल्याण कर पाते हैं। इसलिए कबीर साहब कौन से गुरु की व्याख्या किए हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे भाव। तो कबीर साहब जी कहते, जो सतगुरु जो शब्द का दांव बताता हो, शब्द को अपने के साथ सूरत को जोड़ने की युक्ति बताता हो, वही जीव इस संसार से निकल सकता है। वही गुरु परमार्थ का मार्ग देकर उस परमात्मा से जोड़ने का काम कर सकता है। तो जीव संत की ही करनी से निकल सकता है, अपने मर्जी से जीव यहाँ निकल नहीं सकता। जो अगर बड़ाई है तो संतों की है, संत के द्वारा ही जीव वहाँ से निकल सकता है। मगर वेद की व्याख्या जो जगत के गुरु हैं, संसार को फंसा कर रखने में वो खुद फंसे हैं और संसार के जीवों को भी फंसा कर रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सतगुरु के शरण में जाने के लिए, उस परमात्मा से मिलाप करने के लिए पूरे सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और जब तक हम पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते, हमारा जीवन जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे सतगुरु की खोज करें, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए गुरु के हिदायत के अनुसार अपनी युक्ति में हम ढालें और गुरु के वचन पर चलें, तभी हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। ब्राह्मणों के वेद और वेद की व्याख्या से अलग होकर जीवन को सार्थक करने के लिए हमें उस अपने अमर लोक जाने के लिए अमर धाम से जो अमर धुन जो आ रही है, जो अमृत आ रही है, अमृत को पीने का हमें काम करना चाहिए। और ये होगा तो संतों के द्वारा होगा। संत ही हमें उस मार्ग से जोड़ सकते हैं, संत ही हमें उस ताकत से जोड़कर उस देश ले जा सकते हैं। तो और आगे न कहते हुए हमें सतगुरु के शरण में पहुंचने के लिए पूरे सतगुरु की खोज करनी चाहिए, जो कि हमारा जीवन मरण से मुक्त हो जाए, हमारा मानव जीवन मिलना सार्थक बन जाए। इसलिए मैं ज़्यादा और न कहते हुए आप सबसे यही मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं अब यहाँ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद साहेब बंदी।